नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो श्री यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडाफो श्री चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं 40 लाख छात्रों को टैबलेट के बारे में, कैबिनेट के निर्णय को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार के जो निर्णय वो लिए जाते हैं। एक बार फिर से अगर बात की जाए 40 लाख छात्रों को यहाँ पे जो टैबलेट दिए जाने को लेकर सरकार के माध्यम से तैयारी की जा रही है। असल में आप जानते हैं कि हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले फ्री प्रकार की जो घोषणा है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं अलग अलग पार्टियों के माध्यम से। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि अगर ये फ्री टैबलेट मोबाइल ना दिए जाएं, इनकी जगह पर उनको रोजगार या नौकरी दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की मंशा को लेकर तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की मंजूरी आज नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि यूपी सरकार युवाओं को 40 लाख निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन बांटने की तैयारी कर रही है। उसकी खरीद प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आज जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को शाम 4 बजे बुलाई गई बैठक के अंदर औद्योगिक विकास के संबंध में इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। गेहूं की खरीद नीति के तहत 1 अप्रैल से राज्य भर में गेहूं खरीद और भी तमाम अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको भी यहां से जो मंजूरी है वो दी जाएगी। और भी ऐसे कई प्रस्ताव होंगे जिनको यहाँ पे आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर रखा जाएगा। और ये जो कैबिनेट बैठक होगी वो शिक्षा विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि शासन स्तर पर लंबित हैं या फिर कैबिनेट स्तर पर अगर उनके माध्यम से मंजूरी दी जाती है तो उनके जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। इसी के संबंध में कैबिनेट की बैठक आज देखने के लिए मिलेगी। देखना ये होगा कि किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाती है। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा आप सभी के सामने है जो कि संबंधित है 40 लाख टैबलेटों के बारे में। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में या फिर बात की जाए टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में या फिर अगर बात की जाए कोई भी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि जब जब बात शिक्षक भर्तियों की आती है तो कहीं ना कहीं मामले ऐसे पकड़े जाते हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद परीक्षा कराने के लिए, रिजल्ट जारी करने के लिए, नियुक्ति के लिए, कोई विवाद हो जाए तो उसके लिए, फिर जाकर नौकरी मिले ना मिले कोई पता नहीं। आपने देखा है एडिट जूनियर के क्या हालात हैं, है ना। 2 बार रिजल्ट आ गया, भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई। टीजीटी पीजीटी आवेदन ले लिए, परीक्षा का अता पता नहीं है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दो। कल भी अभ्यर्थी मैंने आपको दिखाया था रात वाले वीडियो के अंदर, जहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से इको गार्डन में बैठकर लगातार 6-7 दिनों से बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती नहीं आती है। तो उसी के संबंध में आज के एक समाचार पत्र के माध्यम से युवाओं की एक मेन बात उठाई गई है जो कि महत्वपूर्ण है और इसको आप सभी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इन बातों को सपोर्ट नहीं करते। कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है आप उस बात को इग्नोर कर देते हैं, है ना। चाहते तो आप है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन अगर कोई मांग उठाए उसी समय आप उस वीडियो को साइड कर देते तो इससे नुकसान आपको भी होता है, आपके फ्यूचर को होता है। सेम चीज़ यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर वो सभी मुद्दे उठाए गए हैं जो कि संबंधित हैं आप सभी के लिए। अगर बात की जाए हर साल हो शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, जैसे कि अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी होता है, ऐसे ही शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी किया जाए। छात्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की हर साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नियमित रूप से जारी किया जाए। मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो हर साल जारी होना चाहिए।
इसके अलावा जिसमें परीक्षा से लेकर परिणाम तक की जो तारीखें पहले से प्रस्तावित की जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके अगर विज्ञापन आ गया तो आवेदन के लिए धरना प्रदर्शन, उसके बाद परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन, उसके बाद रिजल्ट के लिए, उत्तर कुंजी के लिए, तो कहीं ना कहीं हर साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, बल्कि परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाए और परीक्षा कैलेंडर के अंदर पहले से सारी तारीखें बताई जाएं कि भाई किस तारीख को आपकी परीक्षा होगी, कब आपका रिजल्ट घोषित होगा, कब तक आपको नौकरी मिलेगी। एलनगंज में अगर बात की जाए, रामप्रिया मोड़ स्थित उपाध्याय लॉज के अंदर आयोजित अमर उजाला के संवाद में, जहां पर यूथ अड्डा के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों ने मांग उठाते हुए कहा कि 5 साल से प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। ऐसे में अगर बात की जाए शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा की तारीखें अब तक घोषित नहीं की गई हैं। प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाया कि नए शिक्षा सेवा आयोग में अभी कोई अता पता नहीं है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हर साल तकरीबन 7 लाख अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड करके अपनी जो पढ़ाई है पूरी कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में नौकरी देखने के लिए नहीं मिलती। और ये एक काला सच है, आप सभी को समझने की आवश्यकता है। बीएड और बीटीसी तो हर साल करवाए जाते हैं, टेट सीटेट हर साल करवाए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है शिक्षक भर्ती को लेकर तो ना तो उसका कोई यहाँ से परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है, ना कुछ बताया जाता है कब भर्ती आएगी। जैसे कि बेसिक के अंदर देख लो 4 साल से कोई भर्ती नहीं, टीजीटी पीजीटी में 2 भर्ती बैक टू बैक आ तो गई, लेकिन पदों की संख्या आप सभी जानते हैं कि एक भर्ती के मुकाबले भी नहीं थे, है ना। ऐसी एलटी गेट के अंदर आप देख लो 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो यहाँ पर सरकार को 2 चीज़ें करने की आवश्यकता है। जो छात्रों की मांगे बिल्कुल जायज़ है कि पहले तो हर साल शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हो, थोड़े थोड़े पद भी निकले, लेकिन भर्ती आएगी तो अभ्यर्थी को मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ ये भी देखने के लिए मिलती है कि पदों के साथ साथ यहाँ पे परीक्षा कैलेंडर कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी छात्र की तैयारी करने के लिए, कि उसको समय मिलता है कि इतने समय के अंदर आपको सब कुछ करना है। और यहाँ तो कुछ तय नहीं होता कि विज्ञापन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, परीक्षा होगी तो होगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ऐसा ही कुछ टीजीटी पीजीटी में जारी है। तो बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माध्यम से। अगर बात की जाए आर्य कन्या डिग्री कॉलेज के अंदर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों के सापेक्ष मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। 24 अप्रैल तक इसके लिए जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आर्य कन्या विश्वविद्यालय की पर वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं, जिसको लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। बात कर लेते हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के रिजल्ट के बारे में। काफ़ी टाइम से अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर केवीएस को लेकर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का रिजल्ट कब तक घोषित होगा। और मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी एक वीडियो के माध्यम से कि केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अप्रैल की स्टार्टिंग में जारी करने को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से तैयारी की जा रही है। इसी के संबंध में एक नोटिस भी यहाँ से जारी किया गया है। कल देर रात को केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से एलडीसी को लेकर जो रिक्रूटमेंट 2022 की थी, जिसको केवीएस शिक्षक भर्ती के साथ निकाला गया था, उसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, जिसकी तारीख भी आप सभी के सामने लिखी हुई है, 22/1/2023 की थी। तो ऐसे में यहाँ से एक बात तय हो जाती है कि जो 22/1/2023 का आप सभी का एग्जाम था उसकी फाइनल आंसर की जारी हो गई है। तो जो पीआरटी का एग्जाम था वो 28 के आसपास था, टीजीटी का पहले था, लेकिन इन सभी का जो कहीं ना कहीं आप सभी का फाइनल आंसर की होगा वो जल्दी जारी किया जाएगा। अगर सूत्रों की माने तो कहना ये है कि अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर फाइनल आंसर की के साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। जो भी केवीएस को लेकर इंतजार करें, बस आप सभी के लिए 1 या 1.5 हफ्ते का इंतजार और है, और फिर उसके बाद आप सभी के सामने तय होगा कि कौन इंटरव्यू देने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।